कांग्रेचुलेशंस श्रद्धा, फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। कितना टारगेट था आपका? मेरा टारगेट था 8 ईच का। और कौन-सा अटेम्प्ट था ये आपका? इससे पहले भी आपने एग्ज़ाम ये दिया है? मैं हाँ, इससे पहले मैंने 2 एग्ज़ाम दी थी, ये मेरा हाँ, 3rd अटेम्प्ट था। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में मेरे चारों मॉड्यूल में मार्क्स नहीं आए थे और एवरेज 75 थे। हाँ, सेकंड में मैंने रीडिंग और स्पीकिंग में अचीव किया था, लेकिन डब्ल्यूएफडी की वजह से मेरा थोड़ा लिसनिंग और राइटिंग में कम आ रहा था। ठीक है, वो मुझे आइडिया नहीं आ रहा था, तभी मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया, फिर आपने बताया कि इस जगह पे आप लैग कर रहे हो, फिर मैंने आपके क्लासेस जॉइन किए। ठीक है। एंड आपने इस बार टेम्पलेट्स वगैरह कौन से फ़ॉलो किए? क्योंकि जो पहले आपने एग्ज़ाम दिए थे वो आई थिंक नवंबर से पहले दिए थे आपने, तो लास्ट मंथ अभी नवंबर में चेंजेस भी हुए थे। तो आपने कौन से टेम्पलेट्स फ़ॉलो किए एसे वगैरह के लिए मेनली? ऐसे वगैरह के लिए लास्ट टाइम मैंने कुछ अलग से ही टेम्पलेट फ़ॉलो किए थे, जो मैंने ऑनलाइन देखे थे। उसके हुँ, बाद ये ऐसे वगैरह बैन हो गए और रिटन लेक्चर और डिस्क्राइब इमेज का भी जो अपडेशन आया, उसके बाद फिर मैंने आपने जो टेम्पलेट्स दिए थे वही फ़ॉलो किए थे। इवन ऐसे भी मैंने वही किया था और आपका ऐसे इतना ईज़ी था कि वो एक ही दिन में मेरा मेमोराइज़ हो गया था। पिछले वाले मेरे कुछ टाइम लगे थे मेरे हाँ, मेमोराइज़ करने में। बट वो ईज़ी था और उसमें आपने कुछ स्पेस भी दे रखी थी कि अगर हमें अपने हिसाब से कुछ सेंटेंस लिखने हैं, तो हम उसमें हाँ, लिख भी सकते हैं। तो मैंने वो भी किया था जैसे आपने सजेस्ट किया था। टेम्पलेट्स के अलावा मैंने खुद के 2-3 सेंटेंस ईच पैराग्राफ में मैंने लिखे थे, एक-एक सेंटेंसेस। एक-एक सेंटेंस ठीक है। एंड हुँ। व्हाट अबाउट समराइज़ स्पोकन टेक्स्ट? समराइज़ स्पोकन टेक्स्ट में आपने जो बोला था सेम एग्ज़ैक्ट वही टेम्पलेट यूज़ किया था और कीवर्ड्स ना यूज़ करते हुए सारे फ्रेजेस यूज़ किए थे ठीक है, जो और ट एक भी मैंने हाँ, हाँ, फ्रेजेस कोई रिपीट नहीं किया था, एक भी वर्ड कि कंटेंट वो ज़्यादा पकड़ पाए। ठीक है, तो टेम्पलेट सारे वही फ़ॉलो किए थे जो बाकी लोगों को मिले हुए हैं। एंड हाँ। उसके बाद एक मेजर डाउट रहता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन का, क्योंकि लास्ट मंथ से मैं सुन रहा हूँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स मत लिखो, मत लिखो। तो आपकी क्या अप्रोच थी डिक्टेशन में? एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किए थे आपने? हाँ, डिक्टेशन में मैंने एक्स्ट्रा वर्ड किए थे, ऑलमोस्ट हुँ, बहुत सारे किए थे। हुँ, इवन लास्ट वाला मेरा थोड़ा लेंथी था, हुँ, 12 या 13 वर्ड्स का था और कुछ वर्ड्स मैंने शायद मिस कर दिए थे, बट प्रैक्टिस इतनी सारी की थी कि मुझे पता था कि वो वर्ड्स शायद कौन से आएँगे क्योंकि एपयूनी हाँ, वाला ही था वो। और फिर भी मैंने फॉर सेफर साइड वो 12 या 13 का था और मैंने 35 वर्ड्स उसमें लिखे थे, 35 मिला के क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था उसमें ठीक है, और फिर मैंने बाहर निकल के चेक किया था, तो वो सही था। सही निकला, ठीक है। हाँ। और ठीक है, सेकंड चीज़ जैसे आप मॉक टेस्ट में करते थे कई बार, जो मैंने लास्ट मॉक टेस्ट आपका देखा था, आप लास्ट में लिखते थे सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो मैंने शायद बोला भी था बीच में लिखना, तो एग्ज़ाम में कैसे किया था आपने? लास्ट में लिखे एक साथ या बीच-बीच में जहाँ-जहाँ पे डबल करना था उनको? कैसे किया आपने डबल? नहीं, फिर मैंने एग्ज़ाम में मैंने डब्ल्यूएफडी के लिए कुछ ज़्यादा टाइम बचा के रखा था। हुँ, लास्ट में मेरे पास 7 या 8 मिनट्स थे, जब मेरे 3 डब्ल्यूएफडी बचे थे, तो फिर मैंने लास्ट में नहीं लिखा था। पहले जितना मैंने सुना उतना लिख लिया था और हुँ, उसके बाद मैंने उसके साइड बाय साइड ही बीच-बीच में एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल दिए थे। एक्स्ट्रा वर्ड डाले, ठीक है। और बाकी रीड अलाउड वगैरह तो आपके ठीक थे आई थिंक, उसमें तो आप फुली बोलते हो, उसमें कोई वन लाइन हाँ, वगैरह की ज़रूरत नहीं थी आपको। एंड नहीं। व्हाट अबाउट रिपीट सेंटेंसेस, ये कैसे हुए थे आपके? रिपीट सेंटेंस सारे बहुत अच्छे गए थे मेरे। ऑलमोस्ट 10 या 11 आए थे, उसमें से मैंने सारे तो 100% पिक कर ही लिए थे, बट शायद 2 थे मेरे जो मैं पिक नहीं कर पाई, उसमें मैंने 70% पिक किया था। बट ओवरऑल ठीक था। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो लेंदी रहता है, वो पिक नहीं हो पाता। ठीक है श्रद्धा, व्हाट आई वांट टू नो इज़ कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था क्लास जॉइन करने से पहले, या क्या बेनिफिट लगा आपको कि क्लास जॉइन करने का ये बेनिफिट मिला मुझे मोस्ट? क्लास जॉइन करने से मुझे ये पता चला कि मुझे किस डायरेक्शन में वर्क करना है। पहले मैं कर तो रही थी बट मैं सारा कुछ कवर कर रही थी और हुँ, उसके बाद आपने कहा कि मेजरली आपको ये इसमें ज़्यादा फ़ोकस करना है और इ इस जगह के आप ठीक ही हो, वो हो जाएगा मैनेज। तो आई थिंक कि मुझे उससे सही डायरेक्शन मिली और मुझे कम एफर्ट्स में कुछ ज़्यादा अचीवमेंट मिला मुझे। और ओरल क्लास भी मैंने अटेंड किए थे, तो उसमें सारे डाउट्स वगैरह भी सारे क्लियर हो गए थे। इवन क्लास के बाद भी अगर मैं कुछ क्वेश्चन थी, तो आपको पूछती थी और आप मुझे आंसर भी करते थे। इवन मेरा सेशन एक्सपायर होने के बाद भी आप मेरे मॉक टेस्ट के बाद में फीडबैक हाँ, देते थे, क्योंकि मेरा शायद 1 मंथ का ही था और उसके हाँ, ऊपर भी कुछ दिन हो गए थे। तो फिर भी ठीक आप है, मुझे फीडबैक देते थे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। ठीक है। ठीक है श्रद्धा, दैट इज़ ऑल। मेनली मुझे बस टेम्पलेट्स का पूछना था, क्योंकि टेम्पलेट्स को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में, एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन को लेके। तो डिक्टेशंस में एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करना सेफ़ है इवन
4th ऑफ नवंबर के बाद भी, और टेम्पलेट्स आप फॉलो कर सकते हो एग्जाम में, बस अपडेटेड टेम्पलेट्स फॉलो करो सब लोग। यस। ठीक है, ठीक है श्रद्धा, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।